मनुष्य का पुनर्जन्म कब होता है? जय श्री राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है राधा लाडली जी के ज्ञान वाईटी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी के मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठता होगा और आप यह भी सोचते होंगे कि यदि मनुष्य का पुनर्जन्म होगा तो उन्हें कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। प्रिय मित्रों, आज आप सभी के इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक अलौकिक कथा के माध्यम से देंगे। इस कथा को सुनने के बाद आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मित्रों, एक बार की बात है, पक्षीराज गरुण आकाश में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पृथ्वी लोक पर पड़ी। कुछ लोग एक चिता के पास करुण स्वर में विलाप कर रहे थे और अपने मृत्यु परिजन के वापस आने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जब यह दारुण दृश्य गरुण देव ने देखा तो उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ और वह इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यमलोक जा पहुंचे। यमलोक पहुंचकर गरुड़देव ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर यमराज ने गरुड़देव का अभिवादन करते हुए कहा, हे पक्षीराज गरुड़देव, आपका यमपुरी में स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से यमलोक आना हुआ? तभी गरुड़देव कहते हैं, हे दंडधारक, हे सूर्यतनय, आज मैं आपके पास अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया हूं। कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे अनुग्रहित करें। गरुड़देव की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे गरुड़देव, आप अपने प्रश्नों को निसंकोच होकर कहिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तभी गरुड़देव प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो स्त्री विवाह के बाद माता पिता के घर में रहती हैं, वह कौन सा पाप करती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य को पुनर्जन्म की प्राप्ति कब होती है? मित्रों, गरुड़देव का प्रश्न सुनकर धर्मराज ने कहा, हे पक्षीराज, आज आपने मानव हित के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त स्त्रियों का और समस्त संसार का कल्याण छिपा है। हे गरुड़देव, सर्वप्रथम मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। उसके पश्चात मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप इस कथा को पूरा सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। मित्रों, कथा सुनाते हुए यमराज कहते हैं, हे गरुड़देव, द्वापर युग में छेदी राज्य में राजा कशी आज शासन करते थे। वह बहुत ही पराक्रमी, संपूर्ण धर्मों का सम्मान करने वाले और अत्यंत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था, जो बहुत ही सुंदर, रूपवान और सत्य धर्म का पालन करने वाली चरित्रवान स्त्री थी। उसके अंदर एक पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री के सभी गुण विद्यमान थे। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो राजा कशी आज अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक अच्छा सा वर खोजने लगे। तभी उन्हें मथुरा नरेश राजा उग्रसेन के बारे में पता चला। उस समय राजा उग्रसेन के समान कोई अन्य प्रतापी और सुंदर राजा नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह राजा उग्रसेन से करा दिया। विवाह के बाद रानी पद्मावती ने महाराज उग्रसेन की बड़ी सेवा की। रानी पद्मावती के स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश उग्रसेन उस मुग्ध हो गए और उसे प्राणों से भी ज्यादा चाहने लगे। अब तो राजा उग्रसेन अपनी पत्नी के बगैर भोजन भी नहीं करते थे। उसके बिना राजा उग्रसेन एक पल भी नहीं व्यतीत करते थे। वह रानी को देखे बिना रह नहीं पाते थे। उन्हें रानी पद्मावती की मधुर वाणी अमृत के समान सुख प्रदान करती थी। पद्मावती की मुस्कान से ही राजा उग्रसेन मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। पद्मावती भी राजा से बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी। इस प्रकार से महाराज उग्रसेन और पद्मावती में परस्पर प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया। फिर कुछ समय के पश्चात रानी पद्मावती के पिता चेदी नरेश कशियाज को अपनी पुत्री की याद आने लगी। रानी पद्मावती की माता ने एक दिन राजा कशियाज से कहा, हे स्वामी, विवाह के कई वर्ष बीत गए हैं। आप राजा उग्रसेन के पास संदेशा भेजकर अपनी पुत्री को कुछ दिनों के लिए बुला लीजिए। रानी के कहने पर चेदी नरेश कशियाज ने अपने एक दूत को यह संदेश लेकर जाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर दूत मथुरा राज्य में जा पहुंचा और महाराज उग्रसेन को प्रणाम करते हुए बोला, हे महाराज, मैं चेदी नरेश कशी आज का दूत हूँ। महाराज ने अपनी कुशल कहलाई है और उन्होंने यह संदेश भेजा है कि आप कुछ दिनों के लिए महारानी को मायके भेज दीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। उन्हें बड़े दिनों से अपनी पुत्री की याद आ रही है।
और उससे मिलने की उनके मन में बड़ी इच्छा है। राजा उग्रसेन ने जब दूत के मुख से यह बात सुनी तो उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा कशी आज की इच्छा का स्वागत किया और अपनी उदारता दिखाते हुए उन्होंने अपनी प्राणप्रिय पत्नी पद्मावती को उसके पिता के पास भेजने का निश्चय किया। महारानी पद्मावती अपने पति के निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति से आज्ञा लेकर पिता से मिलने के लिए रथ में बैठकर चली गईं। अपने पिता के घर पहुंचकर पद्मावती ने पिता को नमस्कार किया और उनके चरण स्पर्श किए अपनी पुत्री को देखकर राजा कशी आज और उनकी पत्नी को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पद्मावती अपने पिता के घर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी। वहां पर वह अपनी सखियों से मिली और उनके साथ स्वतंत्र होकर विहार करने लगी। पहले की तरह ही वह नगर में बाग बगीचों में घूमने लगी। जहां भी मन करता वह अपनी सखियों के साथ विचरण करने लगी। अपने पिता के घर आकर वह सब कुछ भूल गई और दोबारा से एक बालिका बन गई। अब उसके व्यवहार को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उसका विवाह हो गया है। मित्रों, अब तो रानी पद्मावती स्वतंत्र रूप से सखियों के साथ विहार करने लगी। एक दिन की बात है, रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर सैर करने के लिए चली गई। उस पर्वत की तराई में एक सुंदर और रमणीय वन दिखाई दिया, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे थे, जिनकी फूल पत्तियां जंगल की शोभा बढ़ा रही थीं। वृक्षों की शोभा देखकर रानी पद्मावती अपने आप को रोक नहीं पाई और भ्रमण करने के लिए उस वन में चली गई। तभी उन्हें जंगल में एक सरोवर दिखा, जिसके अंदर अत्यंत मनोहर स्वच्छ जल भरा हुआ था और उसके अंदर खिले हुए कमल के फूल उसकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। उस सरोवर को देखकर रानी पद्मावती अपनी सखियों को लेकर सरोवर के पास चली गई और उस सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती हुई क्रीड़ा करने लगी। अपने सहेलियों के साथ खेलते कूदते हुए वह अपने पति को भूल गई और उसी समय नमूचिया का नाम का एक दैत्य आकाश मार्ग से पाताल लोक की ओर जा रहा था। जब वह उस सरोवर के ऊपर से गुजरा तो उसकी नजर मृग नयनों वाली स्वर्ग की अप्सराओं के समान दिखने वाली राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी, जो सरोवर में अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। राजकुमारी को देखते ही वह दैत्य आकाश में ही रुक गया। उसे अपनी ज्ञान शक्ति से पता चला कि वह सुंदरी छेदी नरेश कशी आज की पुत्री पद्मावती है, जो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन की पत्नी है। रानी पद्मावती के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया और सोचने लगा, यह कितनी यह है, कितनी सुंदर और रूपवान है, किंतु यह पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से सुरक्षित है। इस स्त्री को पाना किसी भी पुरुष के लिए असंभव है। राजा उग्रसेन बहुत ही भाग्यवान है, जिसे इतनी सुंदर पत्नी मिली। उसे इस प्रकार से अकेले अपनी पत्नी को मायके नहीं भेजना चाहिए। मित्रों, वह दैत्य नमु राजकुमारी के रूप को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसके अंदर काम वासना जागृत हो उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, कैसे मैं इस सुंदर राजकुमारी के निकट जाऊं और इसका उपभोग करूं। इसके साथ भोग विलास करने की मेरे मन में बड़ी इच्छा हो रही है। इतना सोचते हुए उस राक्षस ने एक उपाय निकाला और उसने अपनी मायावी शक्ति से रूप बदलकर राजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया। उसने पूरी तरह से अपने शरीर को राजा उग्रसेन की तरह बदल लिया। अब तो वह राजा उग्रसेन की तरह दिखाई पड़ रहा था। फिर वह उस वन में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उसने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। वह मधुर संगीत मोहित करने वाला था। जब पद्मावती और उसकी सखियों ने उस मधुर संगीत को सुना तो उनका मन विचलित हो गया और वह मधुर संगीत की तरफ आकर्षित होने लगी। वह सोचने लगी, इतना मधुर संगीत इस जंगल में कौन बजा रहा है, जिसकी मधुर ध्वनि ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर डाला है। पद्मावती के मन में उस संगीत बजाने वाले को देखने की इच्छा जागृत हो गई। वह उस संगीत की ध्वनि को सुनते हुए अपनी सखियों के साथ जाने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कोई पुरुष बैठा है, जो राजा उग्रसेन की तरह दिखाई पड़ रहा था। वास्तव में वह दुष्ट दैत्य नमूचे था, जो राजा उग्रसेन का रूप धारण करके बैठा हुआ था और संगीत बजा रहा था। जब रानी पद्मावती ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज, इस प्रकार से राजपाट छोड़कर नहीं आ सकते। वह यही सब सोचने लगी
तभी उस दुष्ट राक्षस ने कहा, हे प्रिय, तुम क्या सोच रही हो? तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा था। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपना कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे बिना मैं अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा था। इसीलिए मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ गया हूं। मैं तुमसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर रानी पद्मावती सखियों के सामने लज्जित सी हो गई और शर्माते हुए वे उनके सामने जाकर खड़ी हो गईं। फिर राजा उग्रसेन के भेष में बैठे उस पापी ने रानी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें लेकर जंगल में एकांत स्थान पर चला गया। वहां ले जाकर वह अपनी इच्छा अनुसार पद्मावती के साथ भोग विलास करने लगा। लेकिन महाराज सेन के कटी पर तलवार के घाव का एक निशान था। रानी पद्मावती ने जब देखा कि वह निशान राजा के कटी पर नहीं है, तो वह देखते ही समझ गई कि यह कोई मायावी बहुरूपिया है। यह सब देखकर रानी भयभीत हो गई। अब वह जान चुकी थी कि यह महाराज उग्रसेन नहीं है। उनका रूप धारण करके कोई बहरूपिया आया है। महारानी पद्मावती तुरंत वहां से उठ खड़ी हुई और अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिया। महारानी के हृदय में इस घटना से बड़ा दुख हुआ कि एक पापी बहुरूपिया ने महाराज का रूप धारण करके उनका उपभोग किया। रानी को उस पर क्रोध आ गया और गुस्से से बोली, अरे नीच पापी, तू कौन है? तूने आज मेरे साथ छल करके मेरे सतीत्व को भंग किया है। तूने महाराज का रूप धारण करके मेरा उपभोग किया है। तू महापाप है। इतना कहकर महारानी की आंखें भर आईं और वह क्रोधित होकर श्राप देते हुए बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया है। मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया है। तूने मेरे इस पवित्र शरीर को मलिन कर दिया है। मेरे उत्तम पतिव्रता धर्म को नष्ट कर डाला है। अब मैं तुझे कठोर श्राप दूंगी। रानी पद्मावती की बात सुनकर वह राक्षस नमूचियाएसेड अपने असली रूप में आ गया और कहने लगा, हे दुष्टा औरत, पतिव्रता स्त्री से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो जन्म और कर्म से राक्षस ही हूं, इसीलिए मुझे श्राप देने से कुछ नहीं होगा। तुम मुझे श्राप देने से पहले मुझे यह बताओ कि मुझे कौन से अपराध के लिए श्राप दे रही हो? मैंने तो अपने राक्षसी स्वभाव के कारण ही ऐसा कुकृत्य कार्य किया है। मित्रों, उस राक्षस नमूचय की बात सुनकर रानी पद्मावती ने कहा, अरे पापी राक्षस, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मेरे मन में मेरे पति का ही वास है। मैं केवल अपने पति की ही कामना करती हूं। मेरे अंदर अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को पाने का लोभ नहीं है। मैं सदा उन्हीं के लिए व्रत एवं तपस्या करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर चल रही थी, किंतु तूने अपनी दुष्ट माया रचकर मेरे साथ अन्याय किया है। मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट कर डाला है। अब मैं तुझे अपने श्राप से भस्म कर डालूंगी। रानी पद्मावती के इतना कहने पर उस राक्षस ने कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात सुनो। मैं धर्म की बात कह रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मनवाणी और क्रिया द्वारा अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट होने पर ही स्वयं संतुष्ट होती है। पति के गुस्सा होने पर भी उसका त्याग नहीं करती। उसके दोषों पर विचार करती अपने पति के हर काम में उसका साथ देती है। पति के अलावा कभी किसी अन्य पुरुष का अपने मन में विचार तक नहीं लाती। वह स्त्री पतिव्रता कही गई है। यदि कोई स्त्री खुद का कल्याण चाहती है तो वह अपने पति का कभी त्याग नहीं करती। पति चाहे कैसा भी हो, वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति का साथ देती है। पतिव्रता स्त्री कभी अपने पति का परित्याग नहीं करती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर अपना मन दूसरे कार्यों में लगाती है, पति को भूलकर इधर उधर विहार करती है, स्वेच्छाचारिणी बनकर इधर उधर घूमने लगती है, उस स्त्री को जगत में व्यभिचारिणी कहा गया है। जो स्त्री पति की अनुपस्थिति में श्रृंगार करती है, सज धज कर इधर उधर घूमती है, जंगलों में और नगर में विहार करती है, दूसरे पुरुषों के सामने नाच गाना करती है, ऐसी स्त्री को कुल्टा कहा जाता है। मित्रों, आगे वह दैत्य राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम अपने पति को छोड़कर इस वन में किस लिए आई हो? तुम्हें तो अपने पति के साथ रहना चाहिए। अपने पति को इस प्रकार से अकेला छोड़कर तुम इधर उधर विचरण कर रही हो। तुम कैसे कह सकती हो कि पतिव्रता धर्म का पालन कर रही हो? तुम्हारे अंदर तो पतिव्रता स्त्री के एक भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम अपने पति की बिना अनुमति के निर्भय होकर इन वनों और पहाड़ों पर मतवाली स्त्री की भांति घूम रही हो।
इसीलिए तुम पापिनी हो। फिर उस दैत्य नमू ने कहा, राजकुमारी, मैंने तुझे सही मार्ग पर लाने के लिए ही तेरा उकाते ही की भोग किया और तुझे दंड दिया है। अब तुम इस घटना के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। फिर उस दैत्य ने आगे कहा, हे राजकुमारी, सर्वप्रथम मुझे यह बताओ कि तुम अपने पति को छोड़कर किस लिए यहां पर आई हो। यह श्रृंगार, यह आभूषण, यह मनोहर सुंदर वस्त्र धारण करके तुम किसको प्रसन्न करना चाहती हो? तुम्हारा पति तो दूर अपने राज्य में रहता है, तो फिर तुम किसके लिए इतना सज धज कर घूम रही है? हे दुष्टा स्त्री, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो। आखिर किसके लिए यह सब किया है? तेरा पतिव्रता धर्म व्यभिचारिणी स्त्री के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम अपने आप को पतिव्रता कहती हो। यह कहते हुए तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई। ऐसा बोलते हुए तेरी जिवा तनिक भी विचलित नहीं हुई। तू क्या मुझे श्राप देगी? तू तो स्वयं एक दुराचार और पापन स्त्री है, जो अपने पति को छोड़कर इधर उधर भ्रमण कर रही है और अपने रूप की सुंदरता से पराये पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मित्रों, उस दैत्य नमू के ऐसे कटु शब्द सुनकर रानी पद्मावती ने कहा, अरे दुष्ट अधर्मी, मैंने कोई भी पाप नहीं किया है। मैं तो अपने पिता के बुलाने पर अपने पति से अनुमति लेकर आई हूं। इसमें ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैं? काम, लोभ तथा मोह के वश में पति को छोड़कर नहीं आई हूं। इस वन में भी मैं सदैव अपने पति का ही चिंतन करती रहती हूं। लेकिन हे नीच, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है। एक पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता धर्म भंग करने वाले को घोर नरक में डाला जाता है। उसे कठोर से भी कठोर सजा दी जाती है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता? आगे रानी पद्मावती कहती हैं, अरे दुष्ट, तू यह भी नहीं जानता कि मैं अपने पति से कितना प्रेम करती हूँ। मैंने कभी अपने पति का अपमान नहीं किया, सदैव उनकी सेवा की है। मैंने कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो फिर क्यों तूने एक पतिव्रता स्त्री को दूषित करने का दुस्साहस किया है? अरे दुष्ट देवता भी पतिव्रता स्त्री से भयभीत रहते हैं। पतिव्रता स्त्री के श्राप से तो सूर्य की अग्नि भी ठंडी पड़ जाती है, विशाल सरोवर भी सूख जाते हैं, वृक्ष फलहीन हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री के बिना यह संसार नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर दैत्य नमूचस्य नीसनौ नीर्ष ने रानी पद्मावती से कहा, हे स्त्री, अब मेरी बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उस समय तुम अपने धर्म रूपी नेत्रों से हीन हो गई थी, इसीलिए तुम अपने पति को पहचान नहीं पाई। जिस समय पर तुम्हारे मन में अपने पति का घर छोड़ छोड़कर पिता के घर पर आने की इच्छा हुई, उसी समय तुम अपने मन से पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई। पतिव्रता स्त्री निरंतर केवल पति का ही चिंतन करती है। जब तुम्हारे अंदर पति से दूर होने की भावना जाग गई, उसी समय तुम्हारे हृदय की आंखें फूट गईं। फिर तुम मुझे कैसे पहचान पाती? तुम अगर सच्ची पतिव्रता नारी होती तो मुझे देखते ही पहचान लेती। पतिव्रता स्त्री के मन में केवल उसका पति ही होता है। वह अपने पति की सुगंध से उसे दूर से ही पहचान लेती है। लेकिन तुम अपने पिता के घर पर आकर अपने पति को भूल चुकी थी, इसीलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं और अपना पति समझकर मेरे साथ विहार किया। मित्रों, उस दैत्य के कटु के वचन सुनकर रानी पद्मावती को अपनी भूल का पता चल गया और उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। वह पश्चाताप करने लगी और मन ही मन में अपने आप को कोसने लगी। मित्रों, फिर उस दैत्य नमूचनी ईशियास मया ने रानी पद्मावती से कहा, हे सुंदरी, मैंने तुम्हारा उपभोग किया है, जिसके कारण तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो अपने कुकृत्य से तीनों लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। यही तुम्हारे इस पाप का दंड है। इतना कहकर वह दैत्य वहां से चला गया। प्रिय मित्रों, आगे धर्मराज गर्भदेव से कहते हैं, हे पक्षीराज दैत्य, नमु बहुत ही दुष्ट और पापी था। उसके माया जाल में फंसकर एक पवित्र नारी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो चुका था। उसके चले जाने के बाद रानी पद्मावती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। रानी के रोने की आवाज सुनकर उसकी सखियां दौड़कर उस स्थान पर आईं और पूछने लगीं, हे राजकुमारी, तुम इस प्रकार से विलाप क्यों कर रही हो? और महाराज उग्रसेन तुम्हें छोड़कर कहाँ चले गए? फिर रानी पद्मावती ने रोते हुए अपनी सखियों को सारी सच्चाई बता दी कि किस प्रकार से उस दुष्ट राक्षस ने उसके पति राजा उग्रसेन का रूप धारण करके उनके साथ छल किया और उसका उपभोग किया।
फिर उसकी सखियों ने उसे बहुत समझाया और उसे घर ले आई। घर आकर रानी पद्मावती शोक और दुख से घबरा रही थी। फिर उसकी सखियों ने राजकुमारी पद्मावती की माता को सारी बात बता दी। यह बात सुनते ही पद्मावती की माता ने महाराज कशी के पास जाकर सारा वृतांत सुना दिया। यह बात सुनकर राजा कशीराज को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत ही अपनी पुत्री को अपने कुछ सैनिकों के साथ उसके पति के घर पर भेज दिया। उधर महाराज उग्रसेन अपनी पत्नी पद्मावती को आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे बार बार पद्मावती से कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बहुत कठिनाई से बीत रहा था। यदि तुम कुछ दिन और न आती तो मेरे प्राण ही चले जाते। इतना कहते ही रानी पद्मावती राजा को गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगी। महाराज उग्रसेन बोले, हे प्रिय, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? रानी पद्मावती ने महाराज को कुछ नहीं बताया और उस पाप को छिपा दिया और प्रेम से महाराज के साथ रहने लगी। उधर धीरे धीरे महारानी का गर्भ बढ़ने लगा। यह बात केवल रानी पद्मावती ही जानती थी कि उसके गर्भ में किसका बच्चा पल रहा है। यह बात उसने कभी महाराज को नहीं बताई। अपने कोख में पल रहे उस दुष्ट राक्षस के बालक के विषय में सोचकर रानी को दिन रात चिंता सताने लगी थी। वह गर्भ 9 महीने तक बढ़ता गया और उसके बाद उस दैत्य के पुत्र कंस का जन्म हुआ। वही कंस जब बड़ा हुआ तो उसने तीनों लोकों के निवासियों को कष्ट पहुंचाना शुरू किया। वह अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। उसने स्वयं के पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और मथुरा नरेश बन गया। जब उसके पाप कर्मों का घड़ा पूरी तरह से भर गया तो अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। मित्रों, आगे यमराज कहते हैं, हे गरुण देव, इस प्रकार से विवाह के बाद जो कन्या पिता के घर में निवास करती है वह धीरे धीरे अपने पतिव्रता धर्म को भूलने लगती है और घा बेआठो पाप कर बैठती है। इसलिए विवाह के बाद कन्या को पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। पुत्री अपने पिता के घर में रहकर जो पाप करती है उसका फल माता पिता को भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी भी पिता को अपनी पुत्री के विवाह के बाद उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। जिस पुरुष के साथ उसका विवाह किया गया है उसी के घर में स्त्री का पालन पोषण होना चाहिए। वहां रहकर जब वह भक्तिपूर्वक अपने पति की सेवा करती है और उसका सुख दुख में साथ देती है तो दोनों कुल की कीर्ति बढ़ती है। पिता के घर में आने पर वह फिर से अपने पुराने दिनों को याद करती है और पति को भूल जाती है। ऐसे में उसके द्वारा अनजाने में ही भयंकर पाप हो सकता है। विवाह के बाद स्त्री की रक्षा केवल उसका पति ही कर सकता। पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन में कभी भी पाप उत्पन्न हो सकता है। वह मोहवश पराय पुरुष के मायाजाल में फंस सकती है और अनुचित कदम उठा सकती है। इसीलिए उचित यही है कि उसे उसके पति से दूर ना किया जाए। यदि वह स्त्री ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। पुत्री के उत्तम गुणों से ही पिता की कीर्ति बढ़ती है। इसीलिए पुत्री का स्थान उसके पति के घर पर ही होता है। दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कन्या अपने पति का कुछ दिनों बाद तिरस्कार करने लगती है। फिर यमराज ने कहा, हे गरुण देव, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि मनुष्य को पुनर्जन्म की प्राप्ति कब होती है। हे गरुण देव, जब मृत्यु के बाद आत्मा का किसी नए शरीर में प्रवेश होता है तो इसे पुनर्जन्म कहते हैं। मनुष्य का पुनर्जन्म कब और कैसे होता है यह कई तत्वों पर निर्भर करता है। पहला कारण है मनुष्य का कर्म प्रभाव, अर्थात कर्मों के अनुसार ही आत्मा की गति होती है। जो भी जीव दोबारा से जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण इस संसार में आता है। आगे यमराज गरुण देव को बताते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। इसमें मनुष्य के द्वारा किए गए पिछले कर्मों का लेखा जोखा संग्रहित होता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो कि आपके पिछले कर्मों के अनुसार आपको सुख दुख प्रदान करता है। जो भी सुख दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं वह उसके प्रारब्ध में किए गए कर्मों का संग्रह होता है। तीसरा है क्रियमाण कर्म। मनुष्य का पुनर्जन्म इसी कर्म पर निर्भर करता है, क्योंकि इस जन्म में किए गए कर्म मनुष्य के भविष्य के जन्मों को प्रभावित करता है।
जो भी मनुष्य सत्कर्म करता है, जैसे दान धर्म, सेवा भक्ति और सदैव सत्य वचन बोलता है, उसका पुनर्जन्म देवी योनि में होता है, अर्थात एक अच्छे और सभ्य परिवार में होता है। और जो मनुष्य अधर्म करता है, जैसे कि पाप, हत्या, छल, धोखा, हिंसा, लोभ जैसे कुकृत्य कार्य करता, उसका पुनर्जन्म नीच योनि में होता है। वह अगले जन्म में पशु, कीट, पतंग, राक्षस बनता है। यदि कोई मनुष्य अत्यधिक पुण्य करता है तो उसे मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और यदि कोई मनुष्य इसके विपरीत कार्य करता है, भारी पाप करता है, तो उसे नरक में स्वयं मेरे आदेशानुसार अनेकों वर्ष तक कठोर दंड दिया जाता और उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। मित्रों, आगे यमराज कहते हैं, हे गरुण देव, दूसरा कारण है मृत्यु के समय मनुष्य की मानसिक स्थिति। इस संदर्भ में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भाव तजत कलेवर तम तमेवती कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। इसका मतलब है, व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव चिंतन में होता है, वही उसके अगले जन्म को निर्धारित करता है। यदि कोई मनुष्य मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता हुआ अपने प्राण त्याग है, तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और यदि कोई मनुष्य ऐसी मेरायक है, सांसारिक इच्छाओं, क्रोध, मोह या वासनाओं में डूबा रहता है, तो वह उन्हीं भावनाओं के अनुसार पुनर्जन्म लेता है। हे गरुण देव, अजामिल नाम का एक पापी ब्राह्मण, जो मृत्यु के समय नारायण शब्द बोलकर भगवान के धाम चला गया, और भरत मुनि, जिन्होंने एक हिरण के प्रति अत्यधिक लगाव रखा, तो उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला। मनुष्य को अपने कर्म को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए में अस्थायी अवसर मिलता है। यह तीनों योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे और प्रभावशाली होते हैं, तो उसे मृत्यु के तुरंत बाद नया जन्म मिल जाता है। जिस प्रकार बालक ध्रुव ने मृत्यु के बाद तुरंत वैकुंठ लोक प्राप्त किया था। आगे यमराज कहते हैं, हे गरुण देव, यदि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब करना होता है, तो उसकी आत्मा को यमलोक या चंद्रलोक में रखा जाता है। यह प्रक्रिया 13 दिन से लेकर 1 वर्ष तक चलती है। जिन मनुष्यों के पाप कर्म अत्यधिक होते हैं, उनकी आत्मा को नरक में भेजा जाता है और अनेकों वर्षों तक उन्हें नरक की यातना को सहना पड़ता है। उसके बाद उन्हें नीच योनि में जन्म मिलता है। मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे भक्ति योग, जन योग और कर्म योग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों के आधार पर होता है। मनुष्य के मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति अगला जन्म तय करती है। हे गरुण देव, मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकता है। इसके साथ ही साथ मनुष्य को सदैव ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी उसे पुण्य जन्म के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। इतना कहकर धर्मराज अपनी वाणी को विराम देते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, यह ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी पाकर आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। फिर गरुण देव कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से यह महत्वपूर्ण जानकारी पाकर मैं धन्य हो गया। आज आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर समस्त मानव जाति का उद्धार किया है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज का यह अद्भुत प्रसंग समाप्त हुआ। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मित्रों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय श्री हरिविष्णु, जय भोलेनाथ अवश्य लिखे। प्रिय दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।